बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि दज्जाल के खुरूज की वो निशानियां जो उसने अपने मुंह से बयान की हैं, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। नंबर एक, बेसान की खजूरें। ये इलाका पहले फ़लस्तीन में शामिल था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में शर्जील इब्न हसना और आमिर बिन आस ने फ़तह किया था, जबकि 1945 में ये उर्दून का हिस्सा था जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। ये इलाका खजूरों के एतबार से बहुत मशहूर था। बैसान का कुछ इलाका उर्दून के पास भी है, मगर इसमें मौजूद खजूरों के बाग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जैसा कि दज्जाल ने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैसान के खजूरों के बागों के बारे में कहा था। नंबर दो, बहरे तिब्रिया। इसका दूसरा सवाल तिब्रिया से मुतालिक था, लेकिन क्या इसका पानी खुश्क हो चुका है? ये झील अब इसराइल के पास मौजूद है, जिस पर यहूदियों का कब्जा है। इस झील के पास 4 बड़े शहरों में से एक शहर मौजूद है। जब रोमियो के बादशाह टेटस ने इस पर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस को तबाह बर्बाद किया, तब तमाम यहूदी रब्बी बहरिया तिब्रिया के पास आकर जमा हो गए और इन्होंने अपनी मजहबी किताब तलमूद को यहीं तरतीब दिया। इस झील की लंबाई शिमाल से जुनूब तक 23 किलोमीटर है। ये यहूदियों के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा जरिया है, जो कि उर्दून के गोलान की पहाड़ियों के सबसे बड़े पहाड़ जबलुल शेख से आता है। अब ये झील अपने 100 साल की सबसे कम तरीन सतह पर आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने के करीब है। इस तरह तिब्रिया के खुश्क होने का दज्जाल ने बताया था। तीसरा सवाल दज्जाल ने मशरिक में ज़गर के चश्मे के बारे में किया था, और अब इस पर भी यहूदियों का कब्जा हो चुका है। नंबर 4, गोलान। दज्जाल का अगला सवाल गोलान की पहाड़ियों के बारे में था, जिसे इसराइल ने शाम से छीन लिया था। यहाँ की ऊंची पहाड़ी जबल अल शेख है। एक तरफ यहाँ से बैतुल मुक़द्दस और दूसरी तरफ दमिश्क नज़र आता है। इसकी ऊंचाई 9,232 फीट है, जिस पर लिबनान, शाम और इसराइल का कब्जा है। क्योंकि ये 1800 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा तरीन इलाका है, इसके साथ तिब्रिया की झील और ज़गर का चश्मा है। इसके साथ बैसान का इलाका भी इसके पास ही मौजूद है। लिहाजा अगर हम दज्जाल की तरफ से पूछे गए सवालों पर गौर करें तो इन सब का ताल्लुक गोलान की पहाड़ियों से ही बनता है, जो कि कतन इत्तेफाक नहीं है। मार्च 2017 में अमेरिका ने ऑफिशियली गोलान पहाड़ इसराइल के हवाले करने का मुआहदा किया था। इस सूरत हाल को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया था कि दज्जाल के ये सब सवालात क्यों किए गए, इन सवालात का मकसद इसकी आमद से क्यों है, और बड़ी ताकतें क्यों इस मामले में बीच में कूदी। अब ज़रा गौर करें कि जंगी हालात में ऊंचे इलाके की क्या अहमियत होती है, ख़ास तौर पर जब इन पहाड़ों के नीचे जंग का मैदान मौजूद हो। दज्जाल का ज़हूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब हज़रत इमाम मेहदी हरमजदोन में मुसलमानों की क़यादत करेंगे और फिर दज्जाल को कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलान के पहाड़ों के मैदान में बताया गया है। ये जिक्र अहादीस मुबारका में भी है, और इसराइल इस जंग की और दज्जाल की आमद की और इसके रास्ते साफ करने की तैयारियां कर रहा है। यहूदी दज्जाल का इंतज़ार शिद्दत से कर रहे हैं, और मौजूदा दौर में जितने शर और फितने फैला रहे हैं, इन सब का ताल्लुक दज्जाल से जाकर जुड़ता है। मुसलमानों को माशी मैदान में इस कदर तबाह बर्बाद कर दिया गया है कि अब सिवाय पेट की भूख और ख़ानदानों की किफ़ालत के सिवा कुछ और सोचने के लिए तैयार नहीं। और जब दज्जाल आएगा तो डर यह है कि कहीं कमज़ोर मुसलमान दज्जाल के हाथ में खुराक की ताकत देखकर इसे खुदा तस्लीम करने पर मजबूर ना हो जाएं। वो पुरअसरार इलाके जो दुनिया की दस्तरस से बाहर हैं और जहाँ की पुरअसरार सरगर्मियाँ कई दुहाइयों से जारी हैं, इशारा दे रही हैं कि दज्जाल कहीं मौजूद है, और मौजूदा सिस्टम का सरखेल भी वही है। इसके चेले यहूदी इस सिस्टम को सारी दुनिया पर मुसल्लत करके आखिरी जंग हरमजदोन तक दुनिया को लेकर जा रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दज्जाल ने जो सवालात किए थे और जिसके बाद उसका खुरूज होना था, वो बड़ी बड़ी निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। और अब आगे दुनिया कहाँ तक जाएगी, क्या 40 साल, क्या 50 साल, ये हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन वो वक्त बहुत करीब है।
اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری یہ ویڈیو اور یہ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔